सचिन घर आया है क्या? आई तो ये क्या कह रही? तो खुद ही उसे लाने गई थी ना? हाँ, मैं स्कूल लेने गई थी। स्कूल छूटने के बाद बाकी सारे बच्चे बाहर आ गए, लेकिन अपना सचिन बाहर ही नहीं आया। फिर मैंने उसके टीचर से पूछा तो उसने कहा कि आज वो स्कूल में ही नहीं आया। सचिन स्कूल नहीं गया तो फिर कहाँ गया? वही तो। अभी तू जा अपने कपड़े बदली कर, हाँ, हाथ पाइप धो ले जा। ऐसा क्यों देख रहे मेरी तरफ? आई अभी सचिन को स्कूल लेने गई थी और वहां पता चला कि सचिन आज स्कूल गया ही नहीं। कहाँ गया था? और मुझे क्यों नहीं पता ये सब? बता के जाएगी तो तेरी बीवी मुझे थोड़ी ना परमिशन देती। क्या हुआ मानव, मैं बच्चे को छोड़ने स्कूल गई, लेकिन बच्चा रास्ते में रोने लगा, आज जी मुझे दिवाली का शॉपिंग करना है, दिवाली का शॉपिंग करना है। क्या कर, बच्चा है ना, मन तोड़ नहीं पाई इसलिए लेके गई। सविता दी तो झूठ बोल रही है। सचिन सिर्फ आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल नहीं गया है। लेकिन ये बात मानव अर्चना को आज बताना ठीक नहीं होगा, खामखा झगड़ा हो जाएगा। इस वक्त शांत रहने में ही समझदारी है। रंगोली में आप इतने अच्छे रंग भर रही है, तो फिर अर्चना मानव की जिंदगी बेरंग बनाने की कोशिश क्यों कर रही? सविता दी, ये रंगोली हमारे घर का प्रतीक ही होती है। घर का एक एक सदस्य इस रंगोली के एक एक रंग की तरह होता है। हर एक का स्वभाव अलग, पसंद अलग, लेकिन देखिए ना, जब सब साथ होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। जिस तरह ये सारे रंग रंगोली की शोभा बढ़ा रहे हैं ना, बस उसी तरह घर के सारे सदस्य जब एक साथ होते हैं तो उस घर की शोभा बढ़ती है ना? सविता दी, मैं आपको कोई सलाह देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि वक्त रह गई, संभल जाइए। तभी इस रंगोली की तरह आपके घर की खूबसूरती बढ़ जाएगी, वरना सारे रंग होते हुए भी सबकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी, और उसकी वजह आप होंगी सविता दी। सुलोचना ताई, आपने सिर्फ मुझे रंगोली बनाते हुए देखा है, बिगाड़ते हुए नहीं। कल आप मेरी रंगोली बिगाड़ने की कलाकारी भी देखेगी। सिर्फ और एक दिन, कल मैं अर्चना की जिंदगी से सारे रंग छीन लूंगी। बस किसी भी तरह मुझे सचिन के गायब होने का इल्जाम अर्चना पर डालना है, फिर तो मानव और अर्चना के बीच धमाका होना ही होना है। अब पहली बार दिवाली अपने घर पे नहीं मना रही, इसलिए रो रही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे अब उस घर से कोई लगाव नहीं। क्या भाई, क्यों छुपा रही है मुझसे? मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी मानो? पता नहीं, मैं देख सकता हूँ कि आप इस घर में कंफर्टेबल नहीं, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वो घर खरीद के आपको वापस करूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखो, मैंने पहले भी तुम्हें मना किया है उस घर के नीलामी में शामिल होने के लिए। मुझे पता है, कसम दी आपने मुझे, लेकिन आई कोई भी कसम आपकी खुशी से बढ़कर नहीं। बस अब कुछ मत बोले, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। और ये बिल्कुल रोना बंद करिए, आपने खुद कहा था दिवाली का दिन कोई नहीं रोता। बापा, आपका लाख लाख शुक्रिया। मेरे इस घर से जाने से पहले आपने मेरी बेटी और मेरे दामाद के रिश्ते की कड़वाहट खत्म कर दी। अब उनके रिश्ते में जो मिठास आ गई, वो देखकर मैं बहुत खुश हूँ।